दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 15 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 14 जून को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी इच्छा से रक्तदान करना के प्रति जागरूकता फैलाना और सुरक्षित रक्त व रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को समय रहते जीवन रक्षक रक्त मिल सके। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 6.6%। सी राइट आंसर रहेगा। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 6.6 की दर से बढ़ेगी। ये पिछले वर्ष से थोड़ी कम है। पिछले वर्ष का जो अनुमान था वो 7.7% से घट करके 6.6 पर आ गया है। फिर भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों 27-28 के लिए, तो 27-28 के लिए यानी कि जो इससे अगले वाला जो सेशन आएगा उसके लिए भी बताया गया है 7.2 रहेगा, और 28-29 के लिए 7 रहेगा। तो ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट हिनीची किस राज्य में लागू किया गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा मणिपुर में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में प्रोजेक्ट हिनीची के तहत किसानों के पहली बार हरी मटर ग्रीन पीस को सफलतापूर्वक उगाया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था। देखिए पहले यहाँ पे क्या होता था, इस इलाके में जो चुराचंदपुर ज़िला है इसमें अवैध अफीम की खेती की जाती थी। ठीक है ना, अफीम से नशीले पदार्थ बनाए जाते थे, तो ये गैरकानूनी हुआ करता था यहाँ पे। फिर क्या किया, एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर खेती करने के लिए एक पहल शुरू की, हिनीची शुरुआत की। उसके उद्देश्य से यहाँ पर अब और दूसरी फसलें भी उगाई जाया करेगी। अब सबसे पहले हरी मटर की फसल उगाई गई है इस पहल के तहत, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो ये हुई है दोस्तों नई दिल्ली में। डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सही आंसर रहेगा धीरज सेठ, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल आपको 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए किन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ऐतिहासिक 3 पक्षीय समझौता किया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा असम और नागालैंड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, केंद्र सरकार
असम सरकार और नागालैंड से मिलकर एक त्रिपक्षीय 3 पक्षों वाला समझौता किया है। यह समझौता क्या है? देखिए, असम और नागालैंड की सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के कारण ये पिछले 30 वर्षों से तेल और गैस की खोज का उत्पादन मतलब काम रुका हुआ है। तो अब इसमें केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई तुम्हारे दोनों राज्यों की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी या उसको आप ख़त्म कर लो, बट जो ये तेल वाला तेल और गैस के लिए जो हमने शुरुआत की थी उसको कर लेते हैं शुरू से। और इसमें जो भी निकलेगा, मान लीजिए जितना भी 100 रुपये का भी निकलता है तो उसमें 50-50 दोनों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों राइट आंसर है उड़ीसा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन को सक्रिय किया है? तो राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में BIS द्वारा टी बैग्स के लिए लागू नए मानकों IS 19787 के तहत किस रसायन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर रहेगा एपीक्लोरोहाइड्रिन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसमें कैंसर कोजिंग चीज़ें मिली है तो इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा हैदराबाद में, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए, साथ साथ में शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। और आप सभी को पता है ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में आ जाती है, आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं। सुबह देख लीजिए या फिर शाम तक, जब भी टाइम मिले 10 मिनट निकाल करके ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर आकर के ये वीडियो देख लिया करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चीन ने खोजा है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, शूटिंग से थे संबंधित, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वादे पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों तीसरा राज्य तेलंगाना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा कोलंबो, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट दोस्तों भारत बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए शरीर में सबसे अधिक पानी दोस्तों मस्तिष्क में होता है, बी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे,
सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।